Please subscribe our channel and press the bell icon. शहर के जाने माने बिजनेसमैन अविनाश चौधरी आज फिर से एक्सीडेंट से बच गए। ये लेके तीसरी बार सीसीटीवी फुटेज को देख के पुलिस को पता चला है ये एक्सीडेंट नहीं, सुसाइड करने की कोशिश है। पूछताछ के लिए पुलिस अविनाश जी को बुलाया है। बोलिए अविनाश, क्यों मरना चाहते हैं आप? 3 साल से सोया नहीं हूं। क्या आप मुझे सुला सकते हैं? एक बार के लिए ना सही, कम से कम हमेशा के लिए। यही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा? हम मदद करेंगे आपका। बोलिए प्लीज अविनाश, बताइए। एक्सीडेंट। काश वो एक्सीडेंट ना होता। 5 साल पहले की बात है। मेरा बिजनेस पूरा घाटे पे चल रहा था। बैंक से बहुत रुपया लोन ले लिए थे, चुका नहीं पा रहे थे। परेशानी बढ़ती गई। मेरा सुख चैन परिवार सब मुझसे दूर होता गया। उस दिन मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना था। अचानक मेरी कार खराब हो गई। कैब भी नहीं मिल रहा था। बहुत दूर जाना था और कोई इंतजाम ना हो सका और मैं अपना बाइक लेके निकल पड़ा। परेशानी में थे, बाइक भी बहुत स्पीड में था। अचानक आकाश वहां से गुजर रहा था। वो मुझे उठा के अस्पताल ले गया, फिर घर छोड़ने गया। अरे अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बाइक से गिर गया हूं। संभाल के। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए, हम क्या करेंगे? इंसानियत नाम की कोई चीज है नहीं तो ठीक है, कल से नहीं आऊंगा। आपका ऑफिस और आपका काम दोनों। अच्छा तो हम सर चलते हैं। नौकरी चला गया ना? सेल्स का नौकरी है, आता आता रहता है। नौकरी चला गया, अब क्या करोगे? कोई बात नहीं सर। कल मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैंने उसे काम पे रख लिया। लड़का पढ़ा लिखा था, हुनर था, बहुत मेहनत भी करता था। मेरा घर पर भी आना जाना रहता था उसका। आओ बैठो। नहीं सर, ठीक है। अरे बैठो। मेरा हाल तुम तो देख ही रहे हो। पेमेंट लेने तुम ही चली जाओ। जी मैं चाय नहीं पीता। अरे पियो पियो।
उसका मेहनत रंग लाया सर। मेरा बंद होने वाला कंपनी फिर से प्रॉफिट करने लगा। बैठो 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 बैठो, खाना वाना टाइम पे खाया करो। हाँ सर, मैं प्रेजेंटेशन तैयार करके खा लूँगा। नेकलेस तुम्हारे पास? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है? सर बताने लायक है नहीं, इसलिए नहीं बताया। क्यों? वो शादीशुदा है। अच्छा ठीक है, तुम काम निपटा के आओ, शाम को बैठ के बात करते, ठीक है? हाँ बोलो, शुरुआत कैसे हुआ? इत्तेफाक या कुछ नसीबी, कुछ भी कहिए। मैं उनके घर में जाकर पहुंच गया। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, पर मुझे लगता है तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। क्या गलत सर? आपको पता है उसका पति उसको किस तरह से देखता है? 2-3 दिन के बाद एक दिन सुबह वो शादीशुदा है। सर बताने लायक है नहीं, इसलिए नहीं बताया। क्या गलत सर? आपको पता है उसका पति उसको किस तरह से देखता है? तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे समझ में आ रहा है? ना ही तुम्हारे पास दिमाग है और ना ही तुम्हें कुछ मिलने वाला है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हम्म।
आकाश तो बाहर का था साहब, मैंने अपनी बीवी के बारे में सोचा। ऑफिस जाना है, काम है। और मैंने तय किया कि इन दोनों को अब जिंदा नहीं रहने दूंगा। और अगले ही दिन कुछ भी कहिए, मुझे लगता है मैंने गलत नहीं की। एक गलती की तुम लोगों ने, तुमने उसके पति को बेवकूफ समझ लिया। बेवकूफ नहीं तो क्या है? एक इतने वक्त से तुम लोग मिले और एक इतने वक्त से उसके पति को खबर भी लग गया। कैसे? तुम्हारा नेकलेस तुम्हें धोखा दे गई। आकाश कई दिनों से आ नहीं रहा है। उसे मैंने भेज दिया है कहाँ? जहां मैं तुम्हें भेजने वाला हूं। मुझे? क्यों? एक दूसरे के बिना तुम लोग तो रह नहीं सकते। दो खून फांसी के लिए काफी है। मैं तो एक जिंदा लाश हूं साहब। अस्थि उतारिए, फांसी दीजिए या जला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलिए, लाश के साथ क्या किया आपने? बोलिए, कहाँ है लाशें? बोलिए। Please subscribe our channel and press the bell icon.